रिसेंटली एक व्यूअर है जिन्होंने मुझसे कमेंट में एक क्वेश्चन पूछा कि अगर कोई हमें इमोशनली हर्ट कर दे तो क्या करना चाहिए। देखिए, कभी ना कभी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन तो आती है कि कोई ना कोई हमें हर्ट कर देता है, अपने शब्दों से, अपने एक्शन से या फिर अपने एटीट्यूड से। इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर एक फुल वीडियो बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमें समझ में आए कि आखिर ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए। देखिए, जब भी आप हर्ट हुए हो तो सबसे पहले हमें अपने इमोशंस को समझना है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब हम हर्ट होते हैं तो हम अपनी फीलिंग को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। हमारे अंदर जो भी दुख होता है या हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, मगर अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। चलिए, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताती हूँ जो आपकी बहुत हेल्प करेगी। सबसे पहले एक डायरी लेनी है और उस डायरी में लिखिए कि आपको कैसा फील हो रहा है। हर्ट होने पर आपके अंदर क्या इमोशंस आ रहे हैं। आपको गुस्सा आ रहा है, आप दुखी हो रहे हो या फिर आपको रिजेक्शन फील हो रहा है। सब कुछ डिटेल में अपनी डायरी में लिखिए। और फिर जब आपको ये समझ में आ जाए तो फिर आप खुद से पूछिए कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। और फिर खुद से ये पूछ करके इसका आंसर लिखना है कि कहीं मेरी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अनरियलिस्टिक तो नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम गलत लोगों से उम्मीदें लगा बैठते हैं। दूसरी चीज़ है, हमें इम्पल्सिव रिएक्शन से बचना है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम हर्ट होते हैं तो हमारा खुद की फीलिंग पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता और हम कुछ भी बोल जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो इम्पल्सिव रिएक्शन है ये सिचुएशन और भी ज़्यादा बिगाड़ सकता है। इसलिए उस वक्त हमें गुस्से में आग बबूला होने की जगह या फिर रोने की जगह एक पॉज लेना है और डीप ब्रीदिंग करनी है, क्योंकि ये हमें प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आती है और हमारे जो इमोशंस होते हैं उनको स्टेबलाइज करती है। और उसके बाद आपका मन शांत हो जाए, गुस्सा और सैडनेस कम हो जाए, तो सामने वाले से कामली और रिस्पेक्टफुली बात करनी है। आप में से बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ये क्या है, वो हमसे बदतमीजी से बात करें, हमें हर्ट करें, फिर हम खुद जाके उनसे बात करें, वो भी रिस्पेक्ट से। ऐसे लोग तो रिस्पेक्ट डिजर्व ही नहीं करते। हमें उनके बिहेवियर से अपना बैलेंस नहीं खोना है। एक बात हमेशा ध्यान रहे कि आपका जो काम और कंपोज्ड होना है वो आपकी मैच्योरिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस का रिफ्लेक्शन होता है। तो आपको उनसे कामली और नेचुरल टोन में ये बोलना है कि मुझे लगता है कि हमें इस बारे में डिस्कशन करना चाहिए। आपने मुझे जो भी कमेंट किया या आपने जैसा भी बिहेव मेरे साथ किया, उससे मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ, मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। इससे सामने वाला थोड़ा गिल्ट में जाएगा और वो समझ पाएगा कि उनका ये जो बिहेवियर है ये आप पर कैसा असर डाल रहा है। तो इस बात का पॉजिटिव असर तभी होगा जब हम ब्लेम गेम से बचेंगे, जब हम जजमेंटल नहीं होंगे कि सामने वाले को बस सुनाना स्टार्ट कर दिया कि तुम तो हो ही बदतमीज़, तुमने मुझे बहुत बुरा फील कराया है, तुम तो मुंह लगाने के लायक ही नहीं हो। तो इस तरह की बातें हमें नहीं करनी है। हमें कामली, रिस्पेक्टफुली, शांत दिमाग के साथ बात करनी है, तभी सिचुएशन के इम्प्रूव होने के चांसेस बढ़ेंगे। अब आपने उस पूरी सिचुएशन को समझ लिया कि आप क्यों हर्ट हुए, आपको कैसा फील हुआ, और उस इंसान से आपने बात करके भी देख ली, फिर भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट ना मिला हो, उस इंसान में कोई भी चेंजेस ना आए हो, तो उस वक्त आपको अपने इमोशनल, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद लेनी है, एक्सरसाइज करना है, क्योंकि हर्ट होने के बाद हमारा जो ब्रेन होता है उसे डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अपना टाइम अपनी फेवरेट एक्टिविटीज़ पर स्पेंड करिए, अपने लॉन्ग टर्म गोल पर काम करना शुरू करिए। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो ना सिर्फ आपको बिजी रखेंगी, आपकी स्ट्रेस को कम करेंगी, बल्कि आपको सक्सेस की तरफ भी लेकर जाएंगी। नेक्स्ट थिंग हमें क्या करनी है कि जो इंसान आपको इमोशनली हर्ट करता है उसके साथ एक बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। बाउंड्रीज का मतलब होता है कंफर्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच एक लाइन ड्रॉ करना, जहां आप लोगों को ये समझा सकते हैं कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई आपकी पर्सनल लाइफ में बिना परमिशन के इंटरफेयर करता है, तो उस वक्त आप ये बोल सकते हो कि मुझे लगता है कि ये मेरा खुद का पर्सनल डिसीजन है और इस पे क्या करना चाहिए ये मैं खुद सोच सकती हूँ। लोगों को ना कहना भी सीखना होगा, और ये तभी होगा जब आप अपने मन से गिल्ट को साइड करके रखोगे। ये सोचकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि मैं क्या बोलूं, सामने वाला क्या सोचेगा, क्योंकि उस वक्त सामने वाला क्या सोचेगा इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
खुद की डिग्निटी मेंटेन करना, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना, अपने इमोशंस और वैल्यूज के साथ अलाइन डिसीजंस लेना सीखना होगा, लोगों को माफ करना सीखना होगा, फिर चाहे आप उस इंसान से रिश्ता रखना चाहते हो या फिर ना रखना चाहते हो। अगर वो इंसान कभी सुधरने वाला नहीं है फिर भी उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि माफ करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको उस इंसान से सिंपैथी हो गई, आपके मन में उस इंसान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, या आप माफ कर रहे हो तो अपने मन में 100 टन का पत्थर रख लो। माफ करने का मतलब है कि आप अपनी खुद की मेंटल पीस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो और सामने वाले इंसान को जिसने आपको हर्ट किया उसकी आपके मन में 1% की भी जगह नहीं है और उसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का मौका नहीं देते। और इस तरह से आप अपनी लाइफ को उन लोगों के लिए ओपन करते हो जो आपको वैल्यू देते हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी केयर करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रहे कि ना सुधरने वालों को माफ़ करने का ये मतलब नहीं कि आप वापस से उन्हें अपनी लाइफ में इनवाइट कर लो और वो फिर से आपको वही ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दें जो अब तक देते आए हैं। तो हमें बेवकूफ़ ही नहीं बनना है। ये बात आपको समझनी होगी कि जो लोग आपको हर्ट करते हैं उनकी नेगेटिविटी को अपने ऊपर डोमिनेट मत करने दीजिए। खुद पर काम करिए, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना। ओके।